बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय और इसी के साथ सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सास और बहू की स्नान की कहानी। तो पहले सुनिएगा कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। आज आप सुनेंगे अशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासना करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर न मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु जी का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौ तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मणों के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं?
सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं और इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाशों में भी उसको कारण बताया गया। तो यह था आज का अध्याय। इससे आगे के अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली स्नान की कहानी, सास और बहू की कहानी। दो सास और बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। तो सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहाए उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू, तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को जो भी सुनता अथवा पढ़ता है उसको भी देना। तो यह थी संपूर्ण आज की कहानी और आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।